विध्वंस के 60 दिन 24 फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की महाजंग को 2 महीने हो चुके हैं। माना जा रहा था कि ये जंग महज 2 दिन में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अब तक जंग किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। रूसी सेना को यूक्रेन में हर शहर में विरोध का सामना करना पड़ा। यूक्रेन की सेना अब तक जिस तरह और हर जगह रूसी सेना को यूक्रेनी सेना के गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, वो भी आप देखिए। वीरान शहर, तबाह और बर्बाद शहर, खंडर में तब्दील हो चुका शहर। 2 महीने के युद्ध के बाद यूक्रेन के शहर अब ऐसे दिखते हैं। बिल्डिंग मलबे में बदल गई, मार्केट मटिया मेट हो चुकी, सड़कों पर लड़ाई में ध्वस्त हो चुके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। लाखों लोग अपना आशियाना छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। स्कूल कॉलेज तबाह हो चुके हैं। रूसी सेना ने भले यूक्रेन के हर शहर को मरघट में तब्दील कर दिया, लेकिन यूक्रेन आज भी खड़ा है। महायुद्ध के 2 महीने बाद रूस का दावा सिर्फ इतना है कि उसने मारियोपुल और खेरसोन पर कब्जा किया है, लेकिन बाकी जगहों पर लड़ाई आज भी चल रही है। कीव और खार्कीव को रूस ने बमों और मिसाइलों से पूरी तरह तबाह कर दिया, लेकिन आज भी ये दोनों शहर रूस के कब्जे से बाहर हैं। यूक्रेन के 8 शहर इस वक्त रूसी सेना के गोले से टहल रहे हैं। शहर दर शहर पुतिन की सेना बर्बाद कर रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने इतना भयावह दृश्य नहीं देखा होगा। हर तरफ कोहराम मचा है। यूक्रेन की जनता के जान के लाले पड़े, सैनिकों के गिरे शव, मिसाइल अटैक में तबाह हुई टैंक और पूरे शहर के आसमान पर उठता काला धुआं। पुतिन की आंखों में ज़ेलेंस्की को कांपते हुए देखने की चाहत ऐसे बैठी है कि उसके सामने पूरा यूक्रेन बियावान में तब्दील हो रहा है। कीव में युद्ध की सायरन खामोश नहीं हो रही है। मारियोपुल में रूस की सेनाओं ने कब्जा कर लिया है। ईट दर प्रस्ताव रखा है। Є дипломатичний шлях, є шлях військовий. Тож будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, тому що знає, навіть якщо це складно, це може зупинити, втратити тисячі, десятки тисяч. इन 2 महीनों के युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर जानलेवा हमला हुआ। राष्ट्रपति को निशाना बनाकर मिसाइल हमले भी हुए। खबर आई कि ज़ेलेंस्की कीव छोड़कर कहीं बंकर में छिपे हुए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की रूसी मीडिया के प्रोपेगेंडा के आगे ना झुके और ना ही अपने फैसले से टिके। उन्होंने मीडिया के कैमरे के आगे एक बार फिर कहा कि उनके बॉडीगार्ड भले ही रूसी सेना से डरते हैं, लेकिन वो किसी से नहीं डरते। Росію або передавати ту чи іншу інформацію лідеру Російської Федерації через дружні країни, я вважаю, не дасть бажаного результату. Я вважаю, цю війну може зупинити той, хто її розпочав. साठ दिनों के युद्ध के दौरान रूस पर परमाणु हमला करने की आशंका जताई गई। केमिकल वेपन से लेकर बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करने के आरोप लगे। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। रूस ने किंजल मिसाइल के जरिए यूक्रेन के कई शहरों को बर्बाद कर दिया। तबाही के इन 2 महीनों के बीच पुतिन के सामने अब युद्ध खत्म करने का चैलेंज है। दुनिया को पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच सुलह करानी होगी। शर्तें भले ही एक नहीं कई हों। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 2 महीने तक हो चुके हैं। 2 महीने बीत चुके हैं, जंग अब भी जारी है। रूस की सेना ने यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई है। यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। जंग के करीब 2 महीने बाद भी दोनों देशों में कोई भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं, बल्कि रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। चौतरफा हमले हो रहे हैं। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के खार्कीव में भी मिसाइल और बमों से जोरदार हमला किया। दावा किया गया कि इस हमले में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग इसमें जख्मी तक हो गए।
और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस की सेना ने यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई। यूक्रेन के कई शहर तबाह कर दिए हैं। जंग के करीब 2 महीने बाद भी दोनों देशों में कोई भी अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं है। बल्कि रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में हमले और तेज कर दिए। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के खार्किव में भी मिसाइल और बमों से हमला किया। दावा किया गया कि इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। खार्किव में रूस का घातक हमला। हर तरफ तबाही ही तबाही। आग के लपटों में खिली मारते हैं। हमले में 3 की मौत। यूक्रेन के मारियोपोल पर कब्जे के बाद रूस की सेना ने अब खार्किव को अपना निशाना बनाया। वहां रूस के मिसाइल हमले ने बड़ी बड़ी इमारतों को तहस नहस कर दिया। रिहायशी इमारतों पर मिसाइल अटैक और आग के लपटों में खिली इमारतें। जंग की ये तस्वीरें देखकर दिल दहल उठता है। हमले में खार्किव के बाद कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। खंडर बन चुकी इन इमारतों में राहत और बचाव दल के लोग बची जिंदगियों की तलाश करते दिखाई दे। वहीं दमकल विभाग के कर्मचारी इमारतों में लगी आग पर काबू करते नजर आए। दावा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस कब्जा नहीं कर पाया तो रूसी सैनिकों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर किया गया रूस का यह हमला इतना भयानक था कि लोगों की चीखें निकल गई। कई लोग हमले से बचने के लिए इमारतों के पास छिप गए। इतना ही नहीं, रूस की बमबारी के बाद कई लोग अपने मकानों में फंस गए, जिन्हें बाहर निकालना राहत और बचाव दल के लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया। दावा किया गया कि इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। हमले के बाद खार्किव के गवर्नर खुद अपने दफ्तर पहुंचे और रूसी हमले में तबाह हुए अपने दफ्तर का जायजा लिया। दावा किया गया कि खार्किव में हुए रूसी हमले में अब तक करीब 700 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। Харків'яни, Харківщина буде दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि खार्किव में 700 लोग मारे गए, जिनमें 40 बच्चे भी शामिल हैं। і він цього пробачити Харкову не може. रूस यूक्रेन के बीच 2 महीने पहले शुरू हुई ये जंग अब खतरनाक मोड़ लेती नजर आ रही है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना काफी आक्रामक होती नजर आ रही है। मारियोपोल पूरी तरह तबाह हो चुका है, तो वहीं अब रूसी सेना की नजर खार्किव पर है। खार्किव में रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है। दावा है कि रूस के सैनिकों ने खार्किव में न सिर्फ रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, बल्कि स्कूलों पर भी हमला किया। ऐसा दौर है जब विश्व युद्ध की परमाणु घड़ी टिक टिक कर रही है। हर पल परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस का निशाना भी यूक्रेन के कमांड सेंटर पर है। यूक्रेन पर स्कंदर मिसाइल के हमले भी तेज हो गए हैं और इस मिसाइल के साथ साथ दूसरे हथियारों की मदद लेकर यूक्रेन के बचे कुछ शहरों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी भी हो चुकी है। का स्कंदर युद्ध
युद्ध का सिकंदर। रूस का डेडली हथियार यूक्रेन पर वार। सिकंदर मिसाइल को पकड़ना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि वो डिफेंस सिस्टम को मात देने के लिए अपना रास्ता बदल देती है और उसके बाद टारगेट को तबाह कर देती है। यूक्रेन में तबाही की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ज्यादातर तबाही इसी सिकंदर मिसाइल से की गई है। अब रूस ने यूक्रेन के पड़ोसियों में खौफ भरने के लिए इस्कंदर को यूक्रेन बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर तैनात कर दिया है। रूस के तैनाती का मकसद साफ है। वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर के जरिए यूक्रेन के साथ साथ उनके पड़ोसी देश को भी अपने निशाने पर रखना चाहता है। इस्कंदर मिसाइल की खासियत यह है कि यह परमाणु और गैर परमाणु हथियारों दोनों को ले जाने में सक्षम है।